प्राचीन जंगल के भूले बिसरे कोनों में, जहां चांदनी भी पत्तियों की घनी छत से मुश्किल से झांक पाती थी, वहां एक डरावनी किंवदंती सुनी जाती थी। यक्षिणी की, एक रहस्यमयी स्त्री जिसकी सुंदरता उतनी ही मनमोहक थी जितना उसका हृदय अंधकार से भरा हुआ। गांव वाले धीमी आवाजों में बात करते, आने जाने वालों को चेतावनी देते, रात के समय अशोक के पेड़ों के पास मत जाना, वहां यक्षिणी रहती है। वो चुपचाप किसी अनजान की राह तकती है। एक शाम जब आकाश सिंदूरी हो रहा था, एक साहसी युवक मिथिलेश इन किस्सों की सच्चाई जानने की जिद में जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने सुना था यक्षिणी मनोकामनाएं पूरी कर सकती है या फिर उन पर अभिशाप थोप देती है जो उसकी हदें पार करते हैं। जैसे ही मिथिलेश उस रहस्यमयी उपवन के पास पहुंचा, उसे एक अनजाना आकर्षण महसूस हुआ, जैसे कोई धीमी धीमी आवाजें उसके कानों में फुसफुसा रही थीं। लौट जाओ, हवा में जैसे फुसफुसाहट थी। लेकिन मिथिलेश रुका नहीं। अनजाने रोमांच ने उसे बांध लिया था। उपवन में कदम रखते ही हवा भारी और ठंडी हो गई। एक भयानक सन्नाटा उसके चारों ओर छा गया। चांदनी की हल्की रोशनी में अशोक के पेड़ों की शाखाएं ऐसे मरोड़ी हुई लग रही थीं, मानो टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां किसी को पकड़ने को उठी हों। तभी साए से एक आकृति उभरी, एक ऐसी सुंदरता जो इंसानी नहीं लगती थी। वो यक्षिणी थी। उसके लंबे बाल रेशमी जलप्रपात जैसे लहराते थे। आंखों में एक अजीब चमक थी, परलोक जैसी। मिथिलेश मंत्रमुग्ध हो गया। डर और आकर्षण का अजीब मिश्रण उसके भीतर उमड़ने लगा। क्या चाहता है मानव? उसका स्वर किसी गीत की तरह मधुर था, पर कहीं ना कहीं उसमें खतरे की झंकार थी। मैं शक्ति चाहता हूं, आम लोगों से ऊपर उठना चाहता हूं, मिथिलेश ने थरथराती आवाज में कहा। यक्षिणी मुस्कुराई, एक मुस्कान जिसमें सुख और संकट दोनों की झलक थी। वो एक कदम और करीब आई। शक्ति कीमत मांगती है। मैं तुझे वर भी दे सकती हूँ और श्राप भी। यक्षिणी ने एक तेजस्वी ज्वाला मिथिलेश को दी, जिसे वो संभाल न सका। मिथिलेश उसके मोह में पूरी तरह बंध गया। अचानक उसके शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ गई, पर उसके साथ ही एक भारी अंधकार भी उसमें समा गया। उसकी आंखों के सामने भयानक दृश्य उभरे। लोग पीड़ित हो रहे थे। जिनसे वो प्यार करता था, वे निराशा में डूब रहे थे। यक्षिणी की हंसी उसके कानों में गूंजने लगी, एक डरावनी धुन जो उसकी आत्मा को चीरती चली गई। हर इच्छा एक परिणाम लाती है। अब मिथिलेश को समझ आ चुका था, वो फंस चुका है। उसने जो चाहा था वो एक जाल था। यक्षिणी की सुंदरता एक मुखौटा थी, जिसके पीछे घातक अंधकार छिपा था। मिथिलेश को जो शक्ति मिली, वो अब उसके वश में नहीं थी। जितना वो इससे भागने की कोशिश करता, उतना ही खुद को खोता चला गया। गांव वाले, जो कभी यक्षिणी की कहानियां और रोमांच से सुनते थे, अब डर के मारे कांपते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से उस विनाश को देखा था जो मिथिलेश की लालसा ने जन्म दिया। दिन सप्ताहों में बदल गए और वो जंगल अब दुःस्वप्नों की धरती बन गया। वहां भटकती थीं उन आत्माओं की चीखें जो यक्षिणी के श्राप की शिकार बन चुकी थीं। पर मिथिलेश के लिए कोई मुक्ति नहीं थी। तूने शक्ति चाहिए थी, अब तू अंधकार में भटकेगा, सदा के लिए।